मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। एसआईआर का काम जिस साजिश के तहत किया गया था वो काम अब उसी पर उल्टा पड़ रहा है। यह कहावत भी आप कह सकते हैं कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें ही गिर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो कैसे ये 4 करोड़ वोट कटने की बात कर रहे हैं कि 4 करोड़ वोट अभी गायब हैं। 4 करोड़ मान यानी कि वो बीजेपी समर्थक वोट थे, ऐसे इशारों में उनके बयान से लग रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आपको सुनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ कितना परेशान दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर के तहत किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, इसकी पूरी परंपरा तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो बयान योगी आदित्यनाथ का है उनके अंदर के डर और भय को साफ दर्शा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि दुबई की पुलिस कैसे काम करती है। अगर इसी तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती तो उसको सल्यूट होता। दुबई में एक शख्स का फोन गायब हो जाता है, उसको दुबई में जब वो शिकायत करता है तो उसको यहां भारत तक उसको फोन देने के लिए वहां की पुलिस आती है। क्या ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी है? क्या उत्तर प्रदेश में भी फोन गुम हो जाने के बाद पहुंचाया जाता है? इन सभी चीजों पर बात करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, वो एसआईआर से जुड़ी हुई है। एसआईआर के फॉर्म को लेकर जिस तरीके से तेजी दिखाई जा रही है, तारीख बढ़ाई जा रही है, वोट कटिंग का काम चल रहा है या बढ़ाने का काम चल रहा है, दोनों पर सवाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो उनकी बेबसी और लाचारी को भी दिखा रहा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं 4 करोड़ वोटों को लेकर, कि 4 करोड़ वोट अभी भी नहीं जुड़ पाया है एसआईआर में। जरा पहले योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए, फिर आगे आपको पूरी कहानी तफसील से समझाते हैं। सुनिए। मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है 2025 की जो मतदाता सूची थी 15 करोड़ 44 लाख, ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। सुन रहे हैं आप, 15 यानी 16 करोड़ होनी चाहिए, 12 करोड़ बची है, 4 करोड़ गायब है। योगी आदित्यनाथ परेशान है और ये रेड माइक ने इसको शेयर किया है, एक्स पर लिखा है कि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मतदाता गायब हैं। ये आपके विरोधी नहीं, इनमें से आपके 90% आपके मतदाता हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान है, यानी योगी आदित्यनाथ ये कहना चाह रहे हैं कि एसआईआर के बाद 4 करोड़ मतदाता कट गए हैं। इसमें से 90% आपको वोट यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग थे जो नहीं हैं। यही परेशानी का सबब है। यह बयान योगी आदित्यनाथ की परेशानी को साफ दिखा रहा है। चलिए अब आगे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हो रही, कई और भी खबरें उन पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले एक जो मैं खबर बता रहा था आपको कि दुबई की पुलिस कैसे काम करती है वो दिखाना ज़रूरी है, उसके बाद कई और चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे। ये ज़रा खबर देखिए आप, कानून व्यवस्था क्या होती है उत्तर प्रदेश में। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, दूरबीन से अपराधियों को देखने की बात गृह मंत्री के द्वारा कही जाती है, तो इस बात को भी बखूबी समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम कर रही है। क्या आपका फ़ोन जब गायब हुआ तो आपका फ़ोन पुलिस लौटाने आपके घर पहुंची है? ऐसा हुआ है क्या? या किसी और प्रदेश में आप रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपका फ़ोन चोरी हो गया हो तो उस प्रदेश में आपके घर पहुंचकर पुलिस ने फ़ोन पहुंचाया हो? दुबई पुलिस ने किया है। दुबई पुलिस आमतौर पर चर्चा में रहती है क्योंकि वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी से वहाँ से गाड़ियों में पुलिस चलती है, और यहाँ तो आप देखते हैं पुलिस का हाल क्या है। पुलिस घटनाक्रम के बाद ही पहुँचती है, ऐसा आरोप आमतौर पर लगता रहता है। तो ये ज़रा खबर आप देखिए कि शिकायत दर्ज करवाई गई। मदन गौरी नाम के एक शख्स भारत आ गए और वो दुबई में थे तो उनका फ़ोन गायब हुआ।
दुबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका मोबाइल खोजकर उनके भारतीय पते पर पहुंचा दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मदन गौरी ने दुबई पुलिस की सराहना की कि आपके किसी परिचित का मोबाइल खो जाने पर यहाँ की पुलिस उस मालिक तक पहुंचा देती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से इसको लेकर सराहना हो रही है कि आखिरकार पुलिसिया व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो जिसका दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर भी ऐसी ही पुलिसिंग व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है, ये तमाम सवाल हैं। कुछ और खबर देखिए। ये इलियास ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब कुछ लोग मुस्लिमों को बदनाम करने में लगे रहते हैं, ऐसे वक्त में मोहम्मद यूनुस ने ईमानदारी और इस्लामी तालीमात की शानदार मिसाल पेश की है। खाते में गलती से आए 4 लाख रुपए उन्होंने बिना देरी के लौटा दिए। बोले, इस्लाम हराम कमाई नहीं सिखाता, मुझे आखिर तक में जवाब देना है आखिरत में। चलो सुनिए वीडियो। मेरे खाते में शनिवार के दिन तकरीबन 8 बजे 4,43,392 रुपए आए थे। तो फिर भाई साहब का फोन आया मेरे पास कि बोले पैसे डल गए। तो मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपका जितना पैसा हो सब रिफंड किया जाएगा। सुन रहे हैं आप? पैसे देखने के बाद लोगों की नीयत बदल जाती है, लेकिन ये खबर है कि भारत देश में गंगा जमनी तहजीब जिंदा है और ईमान से रहने वाले और ईमानदारी करने वाले लोग भी यहाँ पर हैं, जिसकी ये नज़ीर दिखती है। चलिए एक और खबर है, इस पर आपको ले चलते हैं। किस तरीके से SIR के नाम पर बवाल जो हो रहा है वो देख लीजिए आप। प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट किया है, पैसा लो वोट दो से सत्ता खरीदने के बाद नीतीश अब पैसे वापस मांग रहे। जनता कह रही पहले वोट वापस करो तब पैसा वापस करेंगे। डकैतों ने लोकतंत्र की नीलामी का बाजार बनाने के में कोई कुर्सी नहीं छोड़ी। वीडियो देखिए जरा, जो बिहार की परेशान महिलाएं उनका। के लालच दो दिलका तो वो अपन पैसा ऑफिस मांगे तो हम अपन वोट ऑफिस मांगबा, हमरो वोट ऑफिस दो दिलक। हम मांगने के लिए मोदी से हमरा 10,000 रुपया दो दिला। अब हम उनका कहाँ से देवे? माल जाल खरीद ले, खर्चा कर ले बाल बच्चा। सुन रहे हैं आप? सीधे तौर पर पैसा वापस मांगने की बात भी हो रही है। देखिए, मुस्लिम के मोहल्ले में खड़ा हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं, हिंदू भाई ने बोला है गंगा जमनी तहजीब को तरजीह देते हुए। सुनिए। सरकार पूरी हिंदुओं की और फिर भी हिंदू खतरे में। आपको पता है इस समय हम कहाँ खड़े हैं? इधर देखो, ये पूरा मुस्लिम इलाका है। हमें तो कोई डर नहीं है, मैं तो रोज आता हूँ यहाँ पे, मुझे तो कोई खतरा नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ भाई, मेरी उम्र 48 साल है। देख रहे हैं आप, हिंदू बहुसंख्यक फिर भी हिंदू खतरे में। ये पैतरा जो भारतीय जनता पार्टी चलती है, उस पैतरे पर एक हिंदू ने बेबाकी से जवाब दिया है कि जब हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे? मैं मुस्लिम मोहल्ले में खड़ा हूं, मुझे कोई डर नहीं हो रहा है। अगली देखिए, दवायर की खबर है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। वृंदा करात ने यूपी सरकार के आरोप वापस लेने के फैसले पर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अखलाक की जो लिंचिंग हुई थी, अखलाक की जो मौत हुई थी, उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है कि आखिरकार क्यों उनके आरोपियों को के पक्ष में बात की जा रही है, क्यों वापस आरोप लेने की बात कही जा रही है, इस पर इसको लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जो देश में अलग तरीके के नैरेटिव सेट करने के लिए होती हैं। सूर्यकांत CGI ने कहा, भगवान को एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करने देते, भगवान का शोषण करते हैं। ये बड़ा बयान आया है। इधर इंसान न्याय लेके भटक रहा है, देश की अदालतों में 6 करोड़ केस पेंडिंग है, इस तरीके की बात सूर्यकांत के द्वारा कही जा रही है। एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का है, जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भी कुछ नफरती लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ये कोई यूरोप ये वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, क्योंकि आप तौर पर देखिए टोपी वालों को देखते हैं तो ये क्या कुछ कमेंट्स करना शुरू कर, देखिए कैसे आबादी बढ़ रही है, फलाना ढिमकाना। अब इनको अमेरिका के मेलबर्न के वीडियो से भी दिक्कत हो रही है, वहाँ के लोग जब नमाज अदा कर रहे हैं उससे भी इनको दिक्कत हो रही है। टाइगर राजा है, वो लिखते क्या हैं कि कोई यूरोप, अमेरिका, लंदन, जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का नज़ारा है। पूरे विश्व में बढ़ती हुई एक समस्या ये कौम है। विश्व के शांति के लिए कैंसर मुक्त होना है तो पूरे विश्व को इजराइल पैटर्न अपनाना होगा, इनकी सफाई ज़रूरी है। इस तरीके की भाषा, आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी सोच कहाँ तक जाती है, ये कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ आपके इनके पैटर्न में, इनके भाषा में साफ दिख जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर मोनिका सिंह ने देखिए लिखा है कि सरकार ने लोकसभा में क्या बताया है कि पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर का सैंपल असुरक्षित पाया गया है। बताइए, पतंजलि को प्रमोट करने का काम ही सरकार के द्वारा किया गया था। डॉक्टर मोनिका लिखती हैं कि मैंने जिंदगी में पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि उत्तराखंड स्थित पतंजलि फूड्स की निर्माण इकाई में निर्मित लाल मिर्च पाउडर का जो सैंपल है वो असुरक्षित है, क्योंकि उसमें पाए गए कीटनाशक अवशेषों का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक किया गया है। खराब होने से बचाने के लिए ये बात सीधे तौर पर सामने आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पतंजलि के क्या हाल है, पतंजलि कैसे अब काम करे, कैसे सर्वाइव कर रही है और किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। बीजेपी को समझने में बहुत गलती हो गई। पेड़ पहाड़ हिंदुओं में पूजे जाते हैं, इनका विनाश गौ हत्या बीजेपी कार्यालय में बढ़ा है। बीफ के पैसे से भी चंदा लेती है भाजपा, ये बात से तो बोली गई है भाजपा के पूर्व विधायक के द्वारा। सुनिए जरा। करोड़ों टन यहाँ से निर्यात होता है और ये कहते हैं गाय हमारी माता है। बेवकूफ समझ रहे हो क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप गूगल में उठा के देखिए,
विश्व में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का बीफ खाने वाला, निर्यात करने वाला अपना देश है, और बीफ यहाँ खाते भी हैं। अब जो आदमी बीफ खाए, गुड़ खाए, गुलगुला से परहेज करे, मैं नहीं खाता हूं। अरे तो आप नहीं खाते हैं तो आपका कैबिनेट मंत्री तो खाता है, चिल्ला कर कहता मैं खाता हूं। तो ये गाय नहीं है, एक देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये गाय माता के रक्षक नहीं है, भक्षक हैं। बिल्कुल सही बात है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1, और उसके बाद ये कहा है ना कि भारत हमारा, गाय हमारी माता है भारत देश में, तो ये सवाल तो जहन में उठता ही है लोगों के। एक खबर देखिए, विश्व हिंदू परिषद की अपील, क्रिसमस न मनाए हिंदू समाज, दुकानदार और स्कूल भी निशाने पर। शुरू हो गया नाटक, फिर शुरू हुआ है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर को, तो लोग मनाएंगे, लोग खुश होने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन ये एक साजिश के तहत पर इसको देखते हैं, क्योंकि इनके नज़र में तो नफरत है। ये जिस चश्मे से देखते हैं इनको नफरत दिखाई देती है, हर धर्म से नफरत करना, जबकि हमारा देश तो नफरत करना सिखाता ही नहीं है। हमको तो बचपन से पढ़ाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये भाईचारा तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो इस तरीके से किसी भी धर्म के त्यौहार को टारगेट करना शुरू कर देते हैं? नहीं मनाया जाएगा, फलाना ढिमकाना होगा, मारपीट होगी। अभी करवा चौथ में देखा था कि मुस्लिम महिलाओं से मेहंदी नहीं लगवानी है। ये तमाम तरीके की नफरत, और नफरत से देश का कितना विकास हो सकता है या विनाश हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।